हेलो एवरीवन। बेटा आज हम बात करेंगे एक्रूड इनकम और अनअर्न्ड इनकम से रिलेटेड एंट्रीज की। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्रूड इनकम की। एक्रूड इनकम ऐसी इनकम होती है जो ड्यू तो हो गई लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुई, इसलिए ये बिज़नेस के लिए एसेट हो गई। सपोज़ कि हम अकाउंट्स बना रहे हैं 2019-20 के लिए और फरवरी और मार्च 2 मंथ्स का रेंट ड्यू है जो अभी मिला नहीं है और पर मंथ का रेंट है 10,000। अब इस ट्रांजैक्शन में जो अकाउंट्स अफेक्ट होंगे, एक तो रेंट रिसीव्ड और एक एक्रूड रेंट। रेंट रिसीव्ड बेटा रेवेन्यू अकाउंट है या इसे हम नॉमिनल अकाउंट भी कह सकते हैं। लाइकवाइज जो आपका एक्रूड रेंट है वो एसेट अकाउंट है या इसे हम पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं। एक्रूड रेंट क्योंकि एसेट है, एसेट का बैलेंस बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है इसलिए इसे डेबिट करेंगे, और रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू है और रेवेन्यू के बैलेंस इंक्रीज करने पर क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए एंट्री बनेगी एक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट। बात आती है बेटा अमाउंट की। पर मंथ का रेंट 10,000 है तो 2 मंथ्स का हो गया 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 20,000 रुपीज़। नरेशन रेंट एक्रूड। सेकेंड है हमारे पास अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब ऐसी इनकम जो अभी तक अर्न नहीं की लेकिन एडवांस में रिसीव हो गई, इसलिए ये बिजनेस के लिए लायबिलिटी हुई। अनअर्न्ड इनकम में भी 2 तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं। नंबर 1, जब हमें रिसीट के समय ही अनअर्न्ड इनकम को रिकॉर्ड करना है, और दूसरा जब रिसीव के बाद इसे हमें एडजस्ट करना है। तो पहले हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कि ऑन 31 मार्च 2020 कमीशन फॉर द मंथ अप्रैल 2020 दैट इज़ ₹3,000 रिसीव्ड इन एडवांस। 31 मार्च को हमने एडवांस में कमीशन रिसीव की, नेक्स्ट ईयर के लिए थी क्योंकि अप्रैल 2020 लिखा है और हम तो अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को। तो इसलिए बेटा यहाँ जो 2 अकाउंट अफेक्ट हुए, एक तो अनअर्न्ड कमीशन जो कि आपकी लायबिलिटी है जैसे हम पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं, और दूसरा कैश अकाउंट जो कि एसेट है या फिर हम रियल अकाउंट कह सकते हैं। अब क्योंकि एसेट के बैलेंस इंक्रीज हो रहे हैं तो इसलिए कैश डेबिट होगा, और दूसरा अनअर्न्ड कमीशन जो हमारी लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बैलेंस इंक्रीज़ हो रहा है और लायबिलिटी इंक्रीज़ होने पर हम क्रेडिट करते हैं, तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड कमीशन, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। नरेशन में आ जाता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। अब इसमें हम इसका सेकेंड टाइप ले रहे हैं एग्जाम्पल 2 में, जिसमें पहले रेंट रिसीव किया है 24,000 ऑन जून 1, 2019, और सेकेंड इसमें लिया आउट ऑफ द रेंट रिसीव्ड ₹4,000 इज रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ 2020-2021। पहले तो 1 जून को 24,000 का रेंट पे कर दिया, फिर जब आप अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं तो अब आपको ये चीज़ पता है कि 4,000 का इसमें जो रेंट है वो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। तो यहाँ देखिए पहले इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए जो 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे, एक तो रेंट रिसीव्ड और दूसरा कैश। रेंट रिसीव्ड रेवेन्यू अकाउंट है और कैश हमारी एसेट है। एसेट का बैलेंस इंक्रीज होने पर इसे डेबिट करेंगे, और रेंट रिसीव्ड क्योंकि रेवेन्यू है बेटा और रेवेन्यू इंक्रीज होने पर क्रेडिट करते हैं, तो इसलिए एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड अकाउंट 24,000। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन जिसमें लिखा है कि रेंट रिसीव हुआ जो 4,000 का वो 2020-21 से रिलेटेड है। तो सेकेंड ट्रांजैक्शन के लिए जो 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे वो एक तो आपका अनअर्न्ड रेंट है जो कि हमारी लायबिलिटी है या फिर हम इसे पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं, और दूसरा रेंट रिसीव्ड है क्योंकि अब रेंट रिसीव्ड का बैलेंस रिड्यूस होगा। रेंट रिसीव्ड इनकम थी, अब हमें उस इनकम के बैलेंस को रिड्यूस करना है। इनकम का वैसे क्रेडिट बैलेंस होता है, जब उसे रिड्यूस करेंगे बेटा तो वो डेबिट हो जाएगा, और ये जो अनअर्न्ड रेंट है, अनअर्न्ड रेंट हमारी लायबिलिटी है और अब ये लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है इसलिए इसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू अनअर्न्ड रेंट अकाउंट 4,000 रुपीज़ से। इसका मतलब ये हुआ कि 24,000 का जो रेंट पे किया था इसमें से 4,000 एडवांस था। इट मीन्स बेटा इस साल का जो रेंट है वो 20,000 है, ठीक है। मतलब हमारे बिजनेस से तो रिसीव किया था, बाहर किसी ने जिसने भी हमें पे किया था उसके पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं। तो ये जो रेंट रिसीव्ड 4,000 का एडवांस हो गया, ये हमारी लायबिलिटी हो गई, इस ईयर का नहीं था वो माइनस हुआ,
तो बाकी का 20,000 बचा। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, फर्स्ट ट्रांजैक्शन में रेंट रिसीव्ड हमने क्रेडिट किया था 24,000 से, और सेकंड ट्रांजैक्शन में इसी रेंट रिसीव्ड को हमने डेबिट कर दिया 4,000 से। तो नेट जो इफेक्ट बचा, जो रेंट रहा, वो हमारा 20,000 का रहा। तो आई होप सो बेटा ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।